नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसापूर्ण। मंगलमय मंगल मीते राग ज्ञान नमो ताहि जाते हरिहंतारि मम करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अभी पांचवा अधिकार की चर्चा है और पांचवा अधिकार जैसा लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। पांचवा अधिकार जैसा लिखा है उसे तो आप पढ़ लेना। बहुत बड़ा अधिकार है पांचवा अधिकार। क्या लिखा है इसमें तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, सीधे सीधे। हर एक को ऐसा लगता है कि मेरा धर्म सच्चा है और दूसरों का झूठा है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे हर धर्म में, हर संप्रदाय में ऐसे ग्रंथ हैं कि मेरा सच्चा बाकी खोटा। तो इस ग्रंथ में भी ये बात है कि हमारा सच्चा क्यों है और दूसरों का झूठा क्यों। ठीक है, अब 3 लाइनों में बात खत्म हो गई। पांचवें अध्याय का मूल तो यही है कि हम अपने को सही बताएंगे और दूसरे को गलत बताएंगे। अब प्रश्न है कि गलत है कि सही क्या है। अब मैं थोड़ा सा बहुत उठ करके मैंने 5वां और 6वां अध्याय कहो तो मैं 1 घंटे में पढ़ा देता हूँ, 5वां और 6वां, और दोनों ही 44 शेयर वोल्टेज वाले हैं। यानी इन पर कुछ बोलना होने आग से खेलने जैसी बात है, करंट है जबरदस्त। बाकी मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, 7वां 8वां 9वां बहुत सरल है, लेकिन ये 5वां और 6वां खतरनाक है। ऐसा क्या मैं पहले कह रहा हूँ कि वो आप उसी एंगल से पढ़ जरूर लेना और समझ में कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। 5वें अध्याय में ध्यान से सुनना सभी लोग, उसमें तो बंद ही कर दो सो अच्छा है। अभी 5वां अध्याय खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बंद ही कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने अभी रेफरेंस नहीं दिखाऊंगा इसमें से, इसलिए आप चाहो तो लाइट भी बंद कर दो बोर्ड की, इसकी और ये भी बंद कर लो, केवल मुझे देखो। अपने पास लिमिटेड टाइम है, पूरा सुना दूंगा आपको। बहुत सरल है। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि सच्चा धर्म क्या है, झूठा क्या है। बस मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी के, आप लोग केवल इतना समझे कि सच्चा धर्म क्या है, आपके दिमाग से क्या सच्चा लगता है, बस इतना ही फैसला करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। 5वें अध्याय पर सहमति कभी बनेगी नहीं, कभी नहीं बनेगी। क्या कह रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। किसी भी धर्म में आप दूसरे को खोटा बोलोगे तो सहमति नहीं बनेगी। हम खोटा नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सत्य धर्म क्या हो सकता है, बस हम यहां से चलेंगे अपन। अब
यदि हम संप्रदाय की बुराइयां करेंगे तो दिगंबरों में भी गलत दिखाई देगा। यदि हम संप्रदाय की बुराई करेंगे, श्वेतांबर सब गलत, तो आप क्या समझ रहे हो? दिगंबरों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सही है? अब देखो, मैं खुद ही कह रहा हूँ है, क्या बात करते हो आप, तो हमारे ही हो। अरे हमारे तुम्हारे नहीं हो, मैं तो बात कह रहा हूँ। यदि आप संप्रदाय देखेंगे, ट्रेडिशन देखेंगे, रूटीन देखेंगे, तो वहां तो पंचम काल में हुंडा सर्पणी होने से सारी ट्रेडिशंस पतित हो रही हैं। हम ट्रेडिशन को धर्म नहीं कह सकते। पहला ही पॉइंट है, ट्रेडिशन को धर्म नहीं कह सकते। तो धर्म की परिभाषा क्या है? जैन धर्म में जो सबको मान्य है, समस्त संप्रदाय को मान्य है। समस्त संप्रदाय के साथ साथ यदि हम ऐसे बताएंगे तो विश्व को मान्य है। अब दिगंबर श्वेतांबर नहीं कह रहा हूं, विश्व को मान्य है। और वो परिभाषा जैन धर्म में लिखी है, विश्व को मान्य है। धर्म की परिभाषा है बद्धु सहावो धम्मो, जय धर्म। आप जब भी संप्रदाय की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, संप्रदाय नहीं है। बाड़ा में धर्म ना थी, गुरुदेव ऐसे फरमाते थे, संप्रदाय के बाड़ा में धर्म ना थी। आप संप्रदाय बाड़ा देखेंगे तो ये मनुष्य के बनाए गए हैं, लेकिन महावीर भगवान की जो मूल परिभाषा, जो हमारे सारे विश्व को मान्य है, एक भी माई का लाल कह दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, कि ये परिभाषा हम नहीं मानेंगे। फिर से बोलता हूँ, जैन धर्म की परिभाषा है बद्धु सहावो धम्मो। क्या होता है बद्धु का स्वभाव? अब देखो, ये महावीर भगवान का नाम नहीं लिया गया, 24 तीर्थंकर का नाम नहीं लिया गया, मंदिर का नाम नहीं लिया गया, क्रियाओं का नाम नहीं लिया गया, पूजा पाठ का नाम नहीं लिया गया। ध्यान से सुनना, समझ में आया? तो वस्तु का स्वभाव क्या है कि देखो, मैं बताता हूँ। जैसे ही वस्तु की बात आती है तो पूरा विश्व एक मत हो जाता है। मैं एक लाइन पहले ही बोल देना चाह रहा हूँ, जैन धर्म जैनियों का धर्म नहीं है, विश्व का धर्म है। जल्दी बोल गई हम, क्या बोला? जैन धर्म जैनियों का धर्म नहीं है। झगड़े इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जैनी कह रहे हैं मेरा है, मेरा नहीं है, हमारा है। सबका है, सबका। कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, दूध मीठा करने के लिए पाकिस्तानी क्या डालेगा दूध में? शक्कर। और हिंदुस्तानी और दिगंबर और श्वेतांबर और मुसलमान ईसाई तो कैसे डालते हैं शक्कर, वो अपन देखते हैं। अब ट्रेडिशन देखते हैं थोड़ा सा। जब दिगंबर शक्कर डालते हैं तो महावीर भगवान को याद करते हैं, हे महावीर भगवान, आपकी कृपा से दूध मीठा हो जाए, ऐसा करते हैं। नहीं, मुसलमान डालते तो ऐसे करते, ओ माई गॉड, नहीं, आई माई गॉड नहीं, या अल्लाह, या खुदा करम कर, तेरे करम से दूध मीठा हो गया, ऐसा करते हैं। तो ईसा मसीह वाले क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। पूरा वर्ल्ड केवल दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालते हैं, कोई भगवान को याद नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि शक्कर की मिठास में खुदा की नहीं चलती, भगवान की नहीं चलती। अपराधी से अपराधी, पापी से पापी व्यक्ति यदि शक्कर डालेगा तो दूध भी हो सकता है, क्यों? मीठा भी हो सकता है। आतंकवादी भी दूध में शक्कर डालेगा तो मीठा होगा। ऐसे ही आतंकवादी भी ध्रुव को स्वीकार करेगा तो सम्यक्त होगा। आतंकवादी भी भगवान आत्मा समझेगा तो सम्यक्त होगा। नारकी भी आत्मा को मानेगा तो सम्यक्त होगा। और त्रियंच गति, मैंने मनुष्य नहीं बताए, मैंने विश्व कहा था, प्राणी मात्र का धर्म है। ये बाड़े तो इसलिए खड़े हो गए हैं कि हमें तुमसे लड़ना है। लड़ना है। वैसे एक बार फूल नहीं भी चढ़ेगा ऊपर, लेकिन अपन खड़े होंगे तो फूल में चढ़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से अलग होना है। वस्तु स्वभाव समझ गए कितनी जल्दी हो गया। अब आत्मा का स्वभाव भगवान बनने का है, ये धर्म है। और जो इसको समझ जाए वो धर्मात्मा है। पूजा करने वाले को धर्मात्मा नहीं कहा जैन धर्म में, उसको पुण्यात्मा कहा। अब जल्दी से बात कर दी मैंने, क्या बोल गया जल्दी से? जैन धर्म में पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम करने वाले को धर्मात्मा नहीं कहा। ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशन तो उसको पुण्यात्मा कहा है।
तो सुनो, जैन धर्म में पुण्यात्मा नहीं कहा है, पूजा पाठ व्रत उपवास करने वाले को सारे संप्रदाय में कहीं हो उसे पुण्य होता है। क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि खुदा वाले यदि वो 1 महीने के रोजे रखते तो उन्हें पाप बंद होता है। लड़ सकते हैं दिगंबर लोग क्योंकि हमें तो मुसलमान के सारा धर्म सारा ही खराब। अरे वो 1 महीना रात भर खाते हैं भली लेकिन दिन भर नहीं खाते तो दिन भर में मंद कसाय होती है, उससे पुण्य होता है हमको। स्वर्ग वो भी जाते हैं, अकेले पूरे जैनी स्वर्ग में जाएंगे तो 1% जगह भी नहीं भरेगी। असंख्यात देवता है, असंख्यात देवता। तुम हो कितने से? तो पाकिस्तान से भी स्वर्गवासी होते हैं ध्यान रखना। चाइना से भी जाते हैं, रशिया से भी जाते हैं, जापान से भी जाते हैं, फ्रांस से भी जाते हैं, स्वर्ग सब जाते हैं। इतनी सारी सीट वैकेंट बचेगी यदि सारे जैनी चले जाएंगे तो भी। पूरे 700 करोड़ भी चले जाएंगे, 700 करोड़ जाते ही हैं वे तो जाते ही हैं, और यार नहीं है कि नहीं जाते बाकी सब, तो अभी सीट खाली क्यों? असंख्यात है वहाँ। क्या कह रहे हो आप? हम तो समझते हैं अजैन बिल्कुल नरक जाएंगे। सुनो, तुम्हारी घृणा बोल रही है, अजैन नरक नहीं जाते। क्रियाकांड इधर की करेगी उधर की करे, इससे नरक नहीं होता। ध्यान से सुनना, आत्मा का स्वभाव नहीं मानता, इससे 4 गति होती है, और तुमको भी हो सकती है, उसको भी हो सकती है। नार की भी आत्मा की सत्ता मानेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, पशु भी मानता है तो पंचम गुण स्थान हो जाता है, मनुष्य भी मान ले तो पंचम गुण स्थान हो जाता है, और मोक्ष भी हो जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें सीधा सीधा गणित बता दिया, सच्चा धर्म क्या है, गलत क्या है। गलत में ट्रेडिशन है सारे के सारे, और ट्रेडिशनों की आलोचनाओं की भरमार हर जगह की रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि हरिवंश सूरी से लेकर कोई हेमचंद जो है हुए हैं, और भी हुए बहुत, उन्होंने अपनी शिथिलताओं की बहुत आलोचनाएं की हैं अपने अपने संप्रदाय में। हमारे संप्रदाय में भी खूब आलोचनाएं की गई हैं। मैं उस तरफ जाने नहीं चाह रहा। एक बात समझ लो, जो वस्तु स्वभाव से दूर जाएगा वो जैनत्व नहीं ले पाएगा। मैंने वस्तु से फिर समझना, जैन संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, अखिल विश्व जैन है। इतनी बात समझ आएगी। अब मैं आगे समझाता हूँ। पहली परिभाषा क्या बता दी जैन धर्म की? वत्सु साहो धम्म। सीधी सीधी परिभाषा है। अग्नि का स्वभाव कौन नहीं मानेगा? बोलो, पुद्गल में सुख नहीं है, कौन नहीं मानेगा? पुद्गल में सुख नहीं है, कौन नहीं मानेगा? मिथ्या दृष्टि। पाकिस्तानी नहीं कौन नहीं मानेगा? अरे नहीं मानेगा, पुद्गल में सुख है ही नहीं। जो मानेगा पुद्गल में सुख नहीं है, मानेगा वो सम्यक दृष्टि, और पुद्गल में सुख मानने वाला मिथ्या दृष्टि। जैन और आर्यन की बात नहीं है। आप भी मकान दुकान पत्नी बच्चों में सुख मानोगे तो तुम भी मिथ्या दृष्टि, और पाकिस्तानी भी यदि पर में सुख मानेगा तो मिथ्या दृष्टि। ये ऐसा नहीं लिखा कि जैन धर्म के सिवाय बाकी सब अन्य मत में जन्मे हुए मिथ्या दृष्टि, ऐसा नहीं लिखा। पूरा ग्रंथ उठा के देखो, जो ऐसा मानता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो ऐसा नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। टोडरमल जी ने ये नहीं लिखा कि दिगंबर रामनाम में जन्मा हुआ है वो सब मोक्ष जाएंगे। अब मैं मेरे को खोल के बोल रहा हूँ आपके सामने। एक परिभाषा पूरी हुई, आत्मा का स्वभाव जानने मानने वाला सम्यक दृष्टि। आगे बोलो चलो। जैन धर्म की दूसरी विशेषता है कि द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता मानता है, और जो त्रिगुण पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मानते वे सब अन्य मतावलंबियों ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्यात के साथ ग्रहित मिथ्यात कह दिया मैंने। अग्रहित भी है आत्मा के मामले में, अग्रहित, और जब विश्व के कर्ता कर्म को माने वो ग्रहित। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोल रहा हूँ? ग्रहित समझ गए? नया सीख करके आपने माना है कि ब्रह्मा करते हैं, विष्णु संहार करते हैं, क्या पालते हैं, और महेश संहार करते हैं, ये आपने सुन करके माना है। पैसा में सुख है, ये सुन करके मानोगे तो गृहीत होते हो। कोई भगवान मुझे दे देगा, कोई देवी देवता दे देगा, कोई पद्मावती दे देगी, कोई धरने दे देगा, ये गृहीत मिथ्यात्व है। कोई दे देगा, अरे भले आदमी, जैन शासन का मूल प्राण। हाँ, दूसरा सिद्धांत बोलो, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। सुनो, अब जैन धर्म की बात कह रहे हैं,
यहाँ भगवान प्रसन्न होकर सम्यक्त तक नहीं देते, सिद्ध भगवान प्रसन्न होकर के सम्यक्त नहीं देते। एक गुरु अपने शिष्य को सम्यक्त नहीं देता, देख खुल के बोल रहे हूँ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि देने की व्यवस्था नहीं है। सब दे दे तो क्या दिक्कत है? तो अप्रतिमान योग साक्षी है, आदिनाथ भगवान महर्षि को अपना सम्यक्त नहीं दे सके। रामचंद्र जी लक्ष्मण को नरक जाने से नहीं बचा सके। गिनो कितना है, पूरा प्रथमान योग पढ़ो। नकुल सहदेव बचाने के विकल्प से परेशान हुए तो खुद ही टंग गई, लटक गए, खुद ही अटक गए। थोड़ी भाषा खराब थी, अटक गई। ठीक है, टंग गए, अटक गए, अच्छा नहीं लगता, लटक गई, निकाल देना दिमाग में से। सर्वार्थ सिद्धि गए। जो मनाने का विकल्प करता है, दूसरे को सुख दुख देने का विकल्प करता है, दूसरे को बचाने का विकल्प करता है, वो स्वर्ग जा सकता है, मोक्ष नहीं जा सकता। अब बोलो, देव सास गुरु भी किंचित भी तेरे को सुख दुख नहीं दे सकते। ये जैन धर्म है, बिल्कुल जैन धर्म है। निमित्त उपादान में कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए जैन धर्म का प्राण का दूसरे का रिजल्ट दूसरे सिद्धांत का रिजल्ट। इसलिए जैन दर्शन में जो भक्ति है वो रिझाने की नहीं है, रीझने की है। कुछ कहा मैंने? जैन दर्शन में जो भक्ति है वो पंच परमेष्ठियों की को रिझाने की नहीं है, अनंत सिद्ध को रिझाने की नहीं है, क्या सिद्ध भगवान को रिझाने की नहीं है। और ये सारे संप्रदायों में मिलेगी ये बात। सारे संप्रदाय में से एक भी संप्रदाय में आपको एक कहानी नहीं मिलेगी। कौन सी वाली कहानी? जैन धर्म के संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, अभी अन्य मत की नहीं कह रहा हूँ, जैन धर्म के संप्रदाय की। एक भी हमारा महावीर भगवान का, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, स्थानकवासी हो, डेरावासी हो, तारण समाज हो, कोई सी हो, एक भी कहानी में ऐसा नहीं मिलेगा सिद्ध भगवान पृथ्वी पर आए और उन्होंने चमत्कार किया। एक कहानी मिले तो बता देने कहीं। एक जितने सिद्ध भगवान हो गए, क्यों तुम्हें कभी ऐसा हुआ महावीर भगवान दर्शन देने आ गए थे आपको? सपने में आ जाए वो तुम्हारी कल्पना है, लेकिन महावीर भगवान वापस लौट कर आते। अन्य मत में तो सुन लोगे आप, माता आ गई, पिताजी आ गए, कोई कोई आ जाता है वो चमत्कार दिखा देते हैं, कुछ कर देते हैं। हमारे यहाँ ये बिल्कुल चमत्कार नहीं है कि पारसनाथ भगवान कि अपनी भक्ति से खुश होके, स्तोत्र से खुश होकर वे एकदम प्रकट हुए, हमारे नहीं प्रकट होते। एक दूसरी विशेषता है। तो द्रव्य गुण पर्याय, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। द्रव्य गुण पर्याय तीन की स्वतंत्रता ये जैनत्व है। अब मेरे से विस्तार कराओगे तो मैं महीनों बोलूंगा इस पे, तो पहले बोल चुका हूं खूब। तो द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। सारे अनंत भगवान मिलकर के भी एक द्रव्य को मोक्ष नहीं ले जा सकते, सम्यक्त नहीं दे सकते। 11 अंग 9 पुर का पाठी, 11 अंग 9 पुर का पाठी और सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ज्ञान इतना सारा था लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ले, ज्ञान इतना सारा था, ज्ञान गुण इतना जोरदार था और सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन इतना जोरदार था आदिनाथ भगवान का, लेकिन चारित्र नहीं आया तो नहीं आया। मुनि दीक्षा, एक गुण दूसरे गुण में कुछ कर सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ कर सकते। सब इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या फायदा हुआ? ध्यान से सुनो, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि हम बीतरागी हुए पूरा। अब लिख लो रिजल्ट नंबर 2, दूसरे सिद्धांत का रिजल्ट नंबर 2। सारे विश्व के धर्म राग द्वेष तक सीमित हैं और जैन दर्शन बीतरागी है। अब ढूंढ लेना अन्य मत को और अपने मत को ढूंढ लेना। आप अन्य धर्मों की एंड लिमिट, आउट ऑफ जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट, वो है प्रभु खुश हो जाएंगे तो तेरा भला हो जाएगा, ईसा मसीह खुश हो जाएंगे तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे, और फला खुदा तेरे रहम कर देगा, कर्म कर देगा, फला। हमारे यहाँ नहीं लिखी लाइन। हमारे यहाँ एक लाइन लिखी हो किसी संप्रदाय में कि तू कितने भी पाप कर महावीर को भज, तो तेरे महावीर को भजने से तेरे पाप खत्म हो जाएंगे। कहीं लिखी हो तो बताओ। हमारे यहाँ तो ये लिखा है
हमारे धर्म में मन लिखा हुआ है कि कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। क्या मतलब? पारसनाथ पर भी पत्थर बरसते हैं और अंजन चोर को अभी मोक्ष होता है। यदि आपके पाप का उदय है तो आपको भी माफी नहीं मिलेगी। तीर्थंकर होने पर भी आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, नहीं मिला। अब तो समझ में आया? अन्य धर्मों में पक्षपात की चर्चा है और जैन धर्म में वीतरागता की चर्चा है। हमारे भगवान वीतरागी, हमारे शास्त्र वीतरागी और हमारे गुरुपण वीतरागी, शिष्यपण। जब मुझे बताओ, जब भगवान मेरा भला नहीं करेंगे तो भगवान से राग क्यों करूं? बोलो। और जब विश्व में विश्व का सारे देवी देवता मिलकर मेरा बुरा नहीं कर सकते तो मैं किसी देवता की पूजा क्यों करूं? मैं क्यों करूं? मैं जब अनंत सिद्ध भगवान की पूजा नहीं कर रहा तो देवियों का, क्षेत्रपाल का, पद्मावतियों को, ठीकरों की पूजा कौन करे? ठीकरे में सब ले दिए मेरे क्यों करें? जब मैं अनंत सिद्ध भगवान तो मुझे सुख नहीं देते और दंडन पद्मावती दे देंगे। वो भाई ना राज तारी फैवा बैठी हो गुरुदेव से बोलते थे तारी फैवा बैठी क्या? अब इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी पूरी पोस्टमार्टम कर सकता हूँ। कितनी इसमें लिखा था मोह की महिमा, जो मैंने पढ़ा नहीं पाया आपको। मोह की महिमा, मोह की महिमा वो पढ़ लेना आप, 4थे अध्याय का आखिरी है। मोह की महिमा आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जो पूछते हैं वे भी दुखी होते हैं, नहीं पूछते वे भी सुखी होते दिखाई देते हैं, और फिर भी ये पूछता है। लिखा है, पढ़ लेना मोह की महिमा में। अरब, ईरान वाले और अमेरिका वाले और पाकिस्तान वाले, अब पाकिस्तान छोड़ दो थोड़ी देर के लिए अमेरिका वाले मुसलमानों के खिलाफ है, मान लीजिए अमेरिका वाले, तो उनका क्या बिगड़ा? और वे तुम्हारे देवी देवता नहीं मानते तो उन्हें पैसे की क्या कमी है? तुम्हारी दुकानों पर मिर्ची और नींबू टंगता है, पूरे अमेरिका में नहीं टंगता, तो उनकी दुकान कौन चलाता है? वे लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, तुम्हारे दुबई वाले, सिंगापुर वाले, अरब अमीरात वाले वे नहीं करते, तो उनकी दुकान कौन चला रहा है? लेकिन हमको ऐसा लगता है, देखो जो जैन धर्म नहीं समझते, अपने मैंने पहले ही कहा था हम भी नहीं समझते तो हम अजैन हैं। हाँ, इसलिए मैंने मिथ्या दृष्टि कहा था, अज्ञानी कहा था, अधर्मी कहा था। एक जैन धर्म, बाकी का बस सत्य और असत्य का निर्णय करो। क्या है कमाल? मैं आपसे एक बात पूछूं, क्यों आप कभी मान लो ट्रक खरीदोगे, ट्रक तुम में से कोई ट्रक खरीदे तो ट्रक के पीछे क्या लिखवाओगे? ट्रक में क्या लटकवाओगे? अपने मकान के ऊपर क्या लटकाते हैं वो? हाय, काला काला मुंह, मटका, चप्पल, ऐसे ट्रक के पीछे कुछ न कुछ लिखवाओगे, बिना उसके तो आपका ट्रक नहीं चलेगा। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ट्रक में ज्यादा प्रॉब्लम है कि हवाई जहाज में। भाई ट्रक खराब हो जाएगा, साइड में खड़ा कर लो, लेकिन हवाई जहाज खराब हो जाए तो वर्ल्ड की इतनी सैटेलाइट गई है, सैटेलाइट मंगल जहाँ गई है, मेरे विवादों में नहीं पड़ता, जहाँ गई है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक भी हवाई जहाज में टोटका नहीं किया गया, 786 नहीं लिखा गया, वो उनमें वो नहीं लिखा गया तुम्हारे यहाँ का कुछ, और उनके मुंह में जूता नहीं टांगा गया और ये भी नहीं लिखा बुरी नजर वाले ये भी नहीं लिखा, तो वो हवाई जहाज कैसे उड़ रहे? कुछ समझ में आता है कुछ आपको? एक भी रेलगाड़ी के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा रहता, कहीं कुछ नहीं लिखा रहता। अब ये है मोह की महिमा। प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कि देवी देवता किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, और फिर भी हम अपने मंदिरों में यदि देवी देवताओं की पूजा करें, कल्पना कर करके कि सरस्वती हमें ज्ञान देती है, शास्त्र ज्ञान नहीं देता और सरस्वती ज्ञान देगी। भगवान पैसा नहीं दे सकते, लक्ष्मी पैसा देगी। हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, शादी नहीं कराएंगे, लेकिन हनुमान जी तो कराएंगे ना। नहीं, जो भी हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, क्या अपने तो हैं शादीशुदा कल्पना है प्रभु तेरी। अब ऐसा दिगंबर संप्रदाय के अज्ञानियों में भी हो सकता है,
महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी, कितने लोग शादी की फरियाद लेके पहुंचते हैं। महावीर जी, पार्श्वनाथ भगवान की तो मिट्टी पली, सॉरी पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने वालों को सिंपल पार्श्वनाथ नहीं चाहिए। कागड़िया पार्श्वनाथ, चंदोरिया पार्श्वनाथ, चिदोड़िया पार्श्वनाथ, चांबलिया पार्श्वनाथ, छोबलिया पारस, जानबूझ के कह रहा हूँ ऐसे कि कितने पार्श्वनाथ हैं। अब ये वाले पार्श्वनाथ की पूजा ये नहीं करेगा, ये मान्यता वाला इसकी पार्श्वनाथ की पूजा नहीं करे, ये वाला इसकी नहीं करे। मैंने पहले कह दिया, जितने ट्रेडिशन है वो धर्म से बाहर है। सुनो, पार्श्वनाथ एक हैं और महावीर भगवान भी एक हैं और 24 तीर्थंकर एक हैं। तेरी कल्पना के अनुसार वे किसी को संतान नहीं देते, पैसा नहीं देते और किसी का बुरा भी नहीं करते। ध्यान से सुनना, यदि हम भगवान की सत्ता को भला करने वाला बुरा करने वाला मानेंगे तो वे जैन धर्म से बाहर है, क्योंकि वीतरागता इसका नाम है कि वो किसी का भला बुरा। अभी मैं जल्दी बोल गया, फिर से सुन लो आप। महावीर भगवान वीतरागी, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। गुरु वीतरागी, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। ध्यान, ये तो रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट है। अरे पूरा वस्तु स्वरूप वीतरागी है, पूरा विश्व वीतरागी है, हर द्रव्य वीतरागी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़े नहीं, ये है वीतरागता। द्रव्य वीतरागी, गुण वीतरागी, पर्याय वीतरागी। क्या कमाल। अब ये मजा आ जाए, इसका तो सम्यक दर्शन हो ऐसा था। हाँ, हमें भय नारी जान लियो संसार, हमें कछु भय नहीं रहे। मैं बहुत जम के बोलता हूँ, पहले बहुत ज्यादा बोलता था, अभी बोलता हूँ, खत्म नहीं किया मैंने। मेरे पास बहुत खतरनाक सांप है मेरे पास, तो लोग कहते डरा करो, कोई भयंकर चढ़ जाएगा तुम। मैंने कहा, मैंने खुलेआम ऑनलाइन बोल रखा है पूरी दुनिया को कि जहाँ कोई देवी देवता में दम हो तो प्लीज कम ऑन, ट्राई योर पावर। करो तो अपनी पावर में दम होता। ऐसे नहीं बोलो, कोई नाराज हो गया तो तुम ढोरो, नाराज होने की व्यवस्था नहीं है। वीतरागी, मैंने क्या कहा, द्रव्य गुण पर्याय जर्रा वीतरागी है। अब जो इसे माने हम उसी को माने, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे धर्म में इतनी गजब की बात है, हम ब्रह्मा की पूजा करते हैं लेकिन जैसे तुम मानते हो वैसे नहीं। विष्णु की पूजा करते जैसे तुम मानते हो वैसे नहीं, और महेश की पूजा करते जैसे तुम वैसे नहीं। हमारे आदिनाथ भगवान ब्रह्मा है, हमारा उत्पाद ब्रह्मा है, हमारा ध्रुव विष्णु है और हमारा व्यय महेश है। हम ऐसे मानते उत्पाद व्यय ध्रुव को हम ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं, और ये हर वस्तु में पाया जाता है। तुम किसी एक के खाते में डालते हो तो उस खाते का निषेध इसमें है 5वें अध्याय में, कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश करेगा कैसे। वो सभी से पढ़ लेना, वो नहीं पढ़ा रहा, कर नहीं सकता। इतनी बात तो समझ आ गई सबको। अब बोलो, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। चौथी विशेषता जैन धर्म की चौथी विशेषता है, सारा विश्व इंद्रिय ज्ञान को धर्म मानता है और जैन दर्शन अतीन्द्रिय ज्ञान को धर्म मानता है। अब जल्दी क्या सारा इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, हमारे केवली भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं। पूरा विश्व केवल ज्ञानी नहीं मानते अपने देवताओं को। क्या कह रहा हूँ, पूरा विश्व सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। तो इंद्रियों को नहीं मानते, इंद्रियों को कौन क्या कौन इंद्रियों वाले को भगवान नहीं मानते। अभी रुको, तब मैं बताता हूँ। मैं तो इंद्रिय ज्ञान कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पूरा विश्व इंद्रिय ज्ञान वालों को धर्म मानता है और सर्वज्ञ नहीं मानते। सर्वज्ञ नहीं मानते क्या मतलब समझ में आता है? सर्वज्ञ मानने का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ का तिरस्कार किया जाता है। यदि सर्वज्ञ मानते हो ने तो हर मंदिर में उनका तिरस्कार किया जाता है, क्योंकि जब सर्वज्ञ है तो तुम्हें अर्जी लगाने की क्या जरूरत। लेकिन इतनी कल्पना मैं बताता हूँ, 2-4 कल्पना।
सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं हिंदू लोग अपने भगवानों का, स्वरूप तो पता नहीं है। चश्मे की दुकान वाले ने, मैंने देखा था नाते पोते में, चश्मे की दुकान वाले ने गणेश जी को चश्मा लगाते हुए दिखाया। इसका मतलब उन्हें दिखाई नहीं देता। यदि अनंत दर्शन होता तो आंख पे चश्मा होता। हमारे एक भी तीर्थंकर, एक भी अरहंत, हमारे 8,98,502 अरहंत सदाकाल हैं, एक भी अरहंत की आंख पे चश्मा बताओ। कोटा जाओ, कोटा विज्ञान नगर में, वहां पर गणेश जी लैपटॉप चला रही। गणेश जी लैपटॉप चला रहे का क्या मतलब निकला कि गणेश जी को कोई बात पता नहीं तो सर्च कर रहे हैं गूगल पे, यही तो मतलब निकला। हमारे बच्चों ने आज तक ऐसी झांकी नहीं लगाई कि महावीर भगवान 100 शरण में लैपटॉप लेके बैठे कि मोबाइल लेके बैठे। अब मैंने 2 बातें बता दी, और ऐसी एक बात नहीं, मैं हजारों बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे झगड़ा थोड़ी मचाना उनसे, मुझे झगड़ा थोड़ी मचाना। मैं तो एक कैसे कर रहा हूँ, ये सर्वज्ञ नहीं मानते, और सर्वज्ञ नहीं मानते इसीलिए द्रविड़ पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मानते। द्रविड़ पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मान सकते। इंद्रिय ज्ञान वालों को तो निमित्त नैमित्तिक माने निमित्त को कर्ता मानेंगे, और जैन दर्शन निमित्त को कर्ता नहीं मानता। ये कह रहा था 5वां अध्याय पढ़ा, मेरा मूड नहीं था लेकिन चलो पढ़ा देते। मेरे क्या डर है, क्या डर है, 5वां अध्याय पढ़ो। निमित्त को कर्ता मानते हैं। अब समझ ना, जो निमित्त को कर्ता मानते हो जैन नहीं हो सकते। हम लिखा है, हाँ ये मुझे पता है, लिखा है 99% वोट बैंक है तुम्हारा। किसका? जो निमित्त को कर्ता मानते हैं उनका वोट बैंक 99% यहाँ लिखा है। और इसीलिए मैंने सुबह कहा था, जैसा लिखा है वैसा मानना नहीं। मैं जानता हूँ मेरे खिलाफ कोर्ट हो सकती है इसके मामले में। ये क्या कह रहे हैं, लिखा है तो नहीं मानना। भगवान ने लिखा है, सर्वज्ञ ने लिखा है, गणधर ने लिखा है, और सुमत प्रकाश केम कहे छे, क्यों कहता है क्यों कि नहीं मानना? अरे भले आदमी जैसे कह रहे वैसे मानना, अभिप्राय समझना उसमें। माँ कहती है मर जा, तो बेटा जानता है मरने का अभिप्राय नहीं है इसमें। ऐसी तुमसे कहा है मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं मानना। सब भगवान कहे तो भगवान भी नहीं मानना। अभी तुम भगवान नहीं हो तो फिर क्यों कह रहे हैं भगवान कि प्रभु तेरा आत्मा की सत्ता देख, वो सिद्ध के समान है इसलिए तू भगवान है। लेकिन भगवान विकार नहीं करते, मोह राग देश नहीं करते, किसी में मेरा तेरा नहीं करते, किसी में राग देश नहीं करते, तो तू भी मत कर। इसलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कहते तू अब यार वेदी पे जाके बैठ जा, लो मैं भगवान की पूजा कर। तो फिर ढोर है तेरे में, अक्कल है? यदि तू भगवान है तो वो भी तो भगवान है। कौन कौन की पूजा करे, कौन कौन की पूजा करे? और पत्नी तेरे से पहले जाके बैठ गई ना वेदी में, तुझे पूजा करना पड़ेगी। और कुत्ता आके बैठ गया तो क्या वो भी आत्मा? तो इसीलिए व्यवहार के स्थान पर व्यवहार और परमार्थ के स्थान पर परमार्थ। हम व्यवहार का लोप नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जिनवाणी के एक भी वचन का लोप नहीं करेंगे। 99% व्यवहार है, हम उसका लोप नहीं करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं फिर बढ़िया भाई। कई लोग तो मेरे पे आरोप लगा सकते हैं आप मायाचारी सिखा रहे हो। कहो तो कि धर्म में सुख है, लेकिन मानना है ना, यही सिखा रहा हूं ना कि सुन, धर्म में सुख नहीं है, ये बात सही है। तू जिसे धर्म मानता है इसमें सुख नहीं है, शास्त्रों में सुख नहीं है, मंदिर में सुख नहीं है, ट्रेडिशन में सुख नहीं है, पूजा पाठ क्रियाकलाप में सुख नहीं है। सुख तो स्वभाव में है। तो स्वभाव का स्वीकार करने का नाम धर्म है। धर्म के नाम पर आप टेक उधर चले जाते हो ट्रेडिशन में। धर्म ट्रेडिशन का नाम नहीं है, धर्म स्वभाव का नाम है। अपने स्वभाव को स्वीकार करते ही तू सुखी हो जाएगा। समझ में आया? धर्म में सुख नहीं है, धर्म की स्वीकृति में सुख है, धर्म की अनुभूति में सुख है। क्या बोल रहा हूं मैं? धर्म में सुख नहीं। क्या कह रहा हूं? जैन धर्म में भी सुख नहीं, पर दिगंबर में तो सुख है नहीं, दिगंबर में भी नहीं। हमारे समय साजी पढ़ो, समय साजी में लिखा है शास्त्र में नहीं ज्ञान
क्योंकि शास्त्र कुछ जाने शास्त्र में नहीं ज्ञान, शास्त्र से नहीं ज्ञान। ले निपट गई, गाड़ी हो गई, खत्म। ऐसे लिखा है हाँ? हम तो खुलेआम कह रहे हैं भाई भगवान कुछ नहीं देते, मांगने मत आओ, फिर भी मांगने आ जाते हैं ट्रेडिशन वाले। भगवान ने बोर्ड लगा दिया, आई कांट हेल्प। ब्रह्मचारी बोल रहा है मैं अब्रह्म का विष नहीं पीता, और उसी के पास आ गया, भाई शादी करा दो, ढोर दुकान तो छांट। दूध की दुकान पे दारू मांगता है। कुछ होश नहीं बेचारेगा। इसको क्या लगता है, देखो अपन तो ईमानदार है, अपन दूसरों के भगवान के पास तो नहीं जाते, अपन तो अपने भगवान है। जब अपने भगवान अपनी नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, तो ऐसे ही कराओ। झाड़ू लगवाना है, कोई से लगवा लो, अपने घर की झाड़ू। अपन दूसरे भगवान के पास जाए तो करे मिथ्या, अपने भगवान से झाड़ू लगवाए तो झाड़ू कह रहा हूं। अक्कल ना, अक्कल तीन लोग के नाथ हैं। देखो बहुत, आपको नहीं पता, बहुत सारे जोक हैं हिंदुस्तान में धर्म के मामले में, बहुत जोक हैं। तो मैं उनके जोक नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपने ही जोक बताता हूँ। पार्श्वनाथ भगवान से कहा प्रभु बहुत संकट है, आप रक्षा करो। पार्श्वनाथ बोले 7 दिन तक मेरी रक्षा करने कोई नहीं आए, मैं किसी की नहीं करूंगा। मेरी रक्षा करने कौन आया था? सब आए थे ना, दंडित पद्मावती, देखो आगे ना, दंडित पद्मावती आए थे, अक्कल है उनमें, दंडित पद्मावती में अक्कल है। ऐसी होती रक्षा। 7 दिन तक कोई मुझे जूते मारे और 7 दिन तक आप ऐसे करते रहो, उनके हाथ नहीं पकड़ सके। जूते क्या चाउट करके ऐसे फेंक दो, पत्थर ऐसे क्या चाउट में फेंक, उन तक लग तो रहे थे, पहुंच तो रहे थे वहां। और 7 दिन 7वें दिन आए भाई साहब, पहले दिन से कहाँ थे? तुम्हारी बस की नहीं थी तो इंद्र को बोल देते, इंद्र को, ओ तुमको आज शायद अवधि ज्ञान में खबर नहीं, जो इंद्र 170 तीर्थंकरों की एक साथ सेवा करने में समर्थ, और उपसर के समय उसे होश नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर हो रहा है, उसे होश नहीं है। मतलब तीर्थंकर कम, 100 इंद्र कम शक्तिशाली, 4 इंद्र हैं वे कम शक्तिशाली, और जो व्यंतर में दम है, व्यंतर में जो किसी पेड़ पौधे पे टंगे रहते हैं, सब क्षमा करना, बुरा नहीं मानना, एक जगह में व्यंतरों की लाखों संख्या है। मध्य लोक का है, कहाँ तक का है, कहीं पर व्यंतरा निरंतरा तत्वार्थ सूत्र, ऐसी कोई स्थान खाली नहीं जहाँ व्यंतर नहीं है। और अभी मेरे प्रवचन सुन रहे हैं व्यंतर लाखों, बाई चैनल नहीं, सीधे अवधि ज्ञान से, और भी जानते हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे समझ का। दंडित पद्मावती मैंने कहानी लिख दी पूरी। दंडित पद्मावती रक्षा करते तो कैसे करते, इतनी अकल तो मेरे में है। नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। क्या बढ़िया आइडिया था, या तो उसको रोक देते या उसे समझाई देते, हाथ जोड़ मत करो प्लीज, तुमको नहीं पता, अपने अवधि ज्ञान में देखो, अब भी हाल इनको केवल ज्ञान होगा, बाद में तुम रिक्वेस्ट करोगे, हाथ जोड़ोगे, सम्यक दर्शन लोगे, प्लीज मत करो। तो समझाने भी नहीं गए, हाथ रोकने भी नहीं गए, और क्यों ऐसे बनने की क्यों? एक आजकल वो होता है ना, डोम बना देते हैं, डोम, आजकल की टेक्नोलॉजी में डोम नहीं बना देते। अरे वो क्या नाम है तुम्हारा, बुलेट प्रूफ नहीं लगा देते 4 तरफ से, बस, हाँ, एंटी मिसाइल डोम। भैया काय तू माथा खराब कर रहा है, कोई किसी की रक्षा कर सकता और कोई किसी का बुरा कर सकता नहीं। प्रभु पंडित जी, आपको गुस्सा क्यों आता है दंडित पद्मावती पे? ना, गुस्सा नहीं आता, प्रेम आता है। वैसे तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ गुस्सा करके, ताकि तुम्हें उनकी वजन ना दिखाई दे। तुम्हारे वजन पे चोट कर रहा हूँ, मुझे दंडित पद्मावती से बिल्कुल नफरत नहीं है। मैं क्यों द्वेष करूं, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है?
धरणित पद्मावती से एक रत्ती घृणा नहीं है मुझे, एक रत्ती। क्या है धरणित पद्मावती में ताकत क्या है? और ऐसा कह के सारे देवी देवता ले लेना। जैन दर्शन तो वीतरागता को प्रदान करता है, इसका स्वरूप जानने वाला वीतरागी होता है। थोड़ी देर पहले कह दीजिए पंच परमेष्ठी से राग नहीं, इनसे द्वेष क्यों करेंगे? अब तो समझ में आ गया आपको। इंद्रिय ज्ञान की बात वापस आ जाओ। इंद्रिय ज्ञान से माने वो जैन नहीं हो सकता। और अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा सर्वज्ञ भगवान को स्वीकार करते हैं, उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है और उन्होंने हमें अतीन्द्रिय स्वरूप बताया। और जल्दी से समझ में नहीं आएगा, समय होने जा रहा है, तो जल्दी जल्दी आपको डिटेल करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना सभी लोग, मैंने अभी अपनी संकट आ जाए ना अंदर में तो सुनना, फिर भी आपको बाद में समस्याएं कर लेना जितनी करना है, पहले सुन लो। बहुत सिंपल है, बोलो जल्दी से बोलो। मेरी बरसों की तपस्या सुना रहा हूँ जल्दी जल्दी। मैंने बहुत प्रवचन किए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 30-40 साल प्रवचन किए हैं, इनका विस्तार से बोला है। अभी तो आपको केवल सैंपल दिखा रहा हूँ। सारी दुनिया में धर्म का वर्णन मन वचन काय के माध्यम से किया गया है, पुण्य पाप का वर्णन भी इधर से किया गया है। और जैन धर्म असली ये कहता है कि मन वचन काय से पुण्य पाप धर्म का संबंध नहीं है। अब पूरे विश्व के धर्म कहते हैं मन वचन काय, और हमारा धर्म कहता है आत्मा की योग्यता। क्या बोले आत्मा की योग्यता। देखो मैं समझाता हूँ, मुझे पता है खतरनाक पॉइंट है, बहुत आसान नहीं है बोल देना। 99% वोट मेरे खिलाफ है जिनवाणी में, क्योंकि मन वचन काय लेशा के माध्यम से वर्णन किया गया है और हम फौरन सुधार करने के लिए लेशा की तरफ चले जाते हैं। तो मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो इधर। मुझे स्वर्ग के सारे देवता धर्म करते हैं कि सप्त व्यसन करते हैं? स्वर्ग के देवता दारू पीते ना? कोई नहीं पीता ना। नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, अकृत्रिम जिनालय जाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, 5 कल्याणक करते हैं, बराबर है? तो एक पाप तो नहीं करते ना कोई। मैं कोई नंबर 2 का बिजनेस, कोई वो क्या कहलाती तस्करी, वहाँ कुछ मिलावट, टैक्स चोरी, कुशील, कुछ नहीं। एक हिसाब से देखा जाए तो देवों जैसा संयम शरीर का कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। एक किडनैप नहीं, एक रैप नहीं, और इसके बावजूद 99% देवता एक इंद्रिय में चले जाते हैं। बताओ ये गणित मेरे को समझाओ। अब उल्टा करता हूं, नरक में 100% नारकी क्रोध करते हैं। क्रोध की मुख्यता है कृष्ण लेस्या, सबसे भयंकर लेस्या है कृष्ण, नील, कापोत। नारकियों की लेस्या मुख्य है 3, खतरनाक लेस्या नारकियों की, और सबसे अच्छी लेस्या है देवताओं की। अब चलो पूरा का पूरा कर्णानी जैन धर्म का कह रहा है कि सारे के सारे नारकी, एक आध नहीं, 100% नारकी इतना पुण्य करते हैं कि संगी पंचेंद्रिय होते। 7वें नरक से निकला इतना पुण्य लेके आता है कि सम्यक दर्शन की लायकात लेके आता है। ही कैन सम्यक, पहले नरक से निकला हुआ तीर्थंकर बन सकता है, दूसरे निकल के तीर्थंकर हो जाते हैं, ऐसे सब लिखा है, वो अनंत हो जाते हैं, केवली हो जाती है, दूसरे नरक से निकला हुआ जी। और क्या लिखा है सुनोगे? नरकों में असंख्यात नारकी प्रतिक्षण तीर्थंकर प्रकृति का पुण्याश्रव कर रहे हैं। असंख्यात मनुष्य नहीं कर पा रहे ये काम, 100 भी नहीं कर पा रहे, 100 मनुष्य भी ये काम नहीं कर पा रहे जो मैं बता रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि 10-5 भी कर रहे कि नहीं कर रहे। देख के बता ना कितने मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर आश्रम कर रहे, और नारकी असंख्यात लिखे हैं भाई साहब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि मन वचन काय से पाप होए तो एक भी नारकी निकल ना सके, और यदि मन वचन काय से धर्म होए तो एक भी देवता 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में क्यों जाए? पूरा गणित है, इसका पढ़ लेना जरा। आप पूछोगे तो मैं पूरा गणित समझाऊंगा 1-1 घंटा बैठ के, जिनवाणी में सब लिखा है, आप पढ़ना। और पूछना है, कितना पूछना, जितना पूछो उतने जवाब दे दूंगा मैं तो।
5 इंद्रियों से इसीलिए पाप होते नहीं, मन से पाप होते नहीं, पाप होते हैं योग्यता से। क्या बोल रहे, क्या? पुण्य होता है योग्यता से, पाप होता है योग्यता से, धर्म होता है कठिन है पाठ। मन वचन, अब अपन लोग क्या कंट्रोल करते हैं 24 घंटे, बताओ? मन वचन का है, सुधारो, सोच सुधारो, सोच सुधारो, जैसी बिल क्या है, जैसी सोच विचारो सर, और बोलना अच्छा करो, और काया की चेष्टा अच्छी करो। सुनो, एक इंद्रिय जीव, सुनना जरा, अभी सुन लेना, मैं बताता जा रहा हूँ। एक इंद्रिय जीव मंदिर नहीं जाता और फिर भी पुण्य करके 2 इंद्रिय में आता है। अष्टमी चौदस नहीं करता फिर भी 2 इंद्रिय में आ जाता है। धर्म नहीं पढ़ता, नमोकर्मन नहीं पढ़ता, एक इंद्रिय जीव 2 इंद्रिय में आ जाता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में आता है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में आता है। कैसे आता है सो बताओ? ऐसा नहीं है कि दिगंबर जैन मंदिर की जो हवा है ना वो भव्य है तो 2 इंद्रिय में आ जाती है। तो जितनी वायु और जितने एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव मंदिर में लगे होते हैं वो सब 2 में आ जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या गणित है कि योग्यता, जरा विचार करना है, योग्यता, जरा गणित विचार करना है, योग्यता क्या चीज है? योग्यता क्या चीज है, जरा सोचो तो। एक इंद्रिय जीव अंतर्मूर्त में, प्रत्येक जीव, एक इंद्रिय की नहीं कह रहा, प्रत्येक जीव अंतर्मूर्त में शुभ के बाद अशुभ ऑटोमेटिक होता है और अशुभ से शुभ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है और उसी पुण्य से निकल आता है। देव शास्त्र गुरु की पराधीनता से नहीं निकलता, वो क्रियाकांड के भरोसे नहीं निकलता। अब मैं जानता हूँ मेरा प्रवचन आज का पचाना कठिन है, क्योंकि मुझे पता है चाहे दिगंबर आमनाय हो चाहे श्वेतांबर आमनाय हो, हर आमनाय में ट्रेडिशन पे इतना जोर है, सबको इसी बात का डर लग रहा हो, और मार गए अब भाई स्वच्छंद हो जाएंगे सब, चाय जैसा खाने लगेंगे, मन वचन का है चाय जैसा करने लगेंगे, पूरा धर्म लुट जाएगा। क्या करना नहीं, पढ़ो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे? जो मैं बोल रहा हूँ साक्षी से बोल रहा हूँ ना, दे तो ना हवाला, अंतर्मूर्त में परिणाम बदलते हैं। तुम एक काम करो, यहीं बैठे बैठे 1 घंटा परिणाम शुभ करके दिखा दो मुझे, केवल ज्ञान दे दूंगा आपको। ध्यान रखना, 1 घंटा के अंदर हजारों लाखों बार तुम्हारा परिणाम अशुभ में जाता है। जरा प्रवचन लेट हो जाए तो ऐसा कि कितनी घड़ी हुई पंडित जी, बहुत कितने लोग बीच में सो कितना जोर से चिल्ला रहे हैं, बेचारे हमारे धरने पद्मावती पे आक्रमण कर रहे हैं। आज तो अजैनों की खतर, अब क्या मालूम कितनों बीच बीच में क्या क्या हुआ होगा। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। बाप, हमने बहुत सुना है व्यंतर खतरनाक होते हैं, बहुतों को हैरान करते हैं, हमने देखा अपनी आंखों से। अब इतने बीच में कितने लोग घूम आए होंगे सब जगह। अरे तुमको ये तो लगना चाहिए कि बोलने वाला कितना ताकतवर है। क्यों बोल रहा हूँ तो मेरे पास आगम का आधार है ना। और ध्यान रखना, जो मैं करणानियों सुना रहा हूँ वो सर्वधर्म सम्मत है। एक दिगंबर का नहीं, 13पंथी का नहीं, 20पंथी का नहीं, सर्वधर्म सम्मत है। गवर्नमेंट पढ़ो आप जरा मूल ग्रंथ, कर्म फिलॉसफी तो सेम है ना। अब इसमें क्या उड़ता है मैं बताता हूँ। इस चीज की चर्चा इसलिए नहीं होती है कि हमारे मंदिर के देवी देवता गायब होते हैं, अब हमारे फल फूल गायब होते हैं, हमारी पूजा पाठ की पद्धति गायब होती है, हम तो रखना चाहते। अब ये तुम जानो, जैन धर्म की बात तो मैं डंके की चोट बता सकता हूँ और सर्व धर्मों में लिखी ये कह सकता हूँ। ठीक है, अब आगे चलें और सुनना है। हाँ, योग्यता के ऊपर मेरे 25-40 घंटे की प्रवचन है ऑनलाइन। थोड़ा नहीं, मैंने बहुत रिसर्च की है, तब तो मस्त बैठे हैं, हमें कोई डर ही नहीं है। योग्यता है बहुत प्रवचन की, और योग्यता की प्रवचन सबसे कम होती है, क्योंकि ऊपर से अंदर तक आते आते बहुत टाइम हो जाता है, तो आखिर में योग्यता ही बची रह जाती है। आपने देखा कोई नहीं पढ़ा है निमित्तोपादान, बेचारा एक कोने में दुख का बैठा रहता है इतना समय की योग्यता। चार्ट में वो जब पढ़ा है निमित्तोपादान, वो इतना बड़ा चार्ट में निमित्त
जोरदार निमित्त का वर्णन लंबा चौड़ा, फिर उपादान में से घटता चला गया। फिर मैं विचार एक कोने में बचा जरा सा, उसकी पढ़ाई ही नहीं होती। मैंने फिर बहुत मेहनत की उस पर, 4 अनुयोग छांटे मैंने। आप योग्यता पे जितना सपोर्ट वो चाहिए, रिकॉर्ड 4 अनुयोग का दे देंगे, मेहनत करो। हाँ, जैन धर्म, मैंने दिगंबर धर्म नहीं बोला, वो ध्यान रखना, जैन धर्म। मैं भी अपने समाज की संप्रदाय की जो गलतियां हैं उससे सहमत नहीं हूँ, आचरण से सहमत नहीं हूँ, क्रियाकांड से सहमत नहीं हूँ, अरे पढ़ने की पद्धति से सहमत नहीं हूँ, पूजा पाठ की पद्धतियों से सहमत नहीं। नाराज होंगे बहुत, मुझे पता है। मैं फिर पहले ही कह रहा हूँ, वीतरागी धर्म है। वीतरागी है, बस खत्म, लाग लपेट की कोई बात ही नहीं है। प्रभु तारा मार्ग मारा मार्ग है, बस। समझ में आया? अभी ऐसे इंद्रिय ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं। क्यों भाई? पूजा कितनी देर कर सकते हैं मैक्सिमम पर डे? बोलो भाई, जिनको पूजा से प्रेम हो वो बोलो भाई, कितनी देर कर सकते हो पर डे? हैं? 2-5 घंटा मैक्सिमम है ना, 8 घंटा। 8 घंटा ना भाई, श्री चक्र मंडल विधान पूजा करो तो 8 घंटा करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी पूजा होती है। कोई बात नहीं। अभी जैन दर्शन कहता है पूजा की जो प्रवृत्ति है उसको पूजा कहते ही नहीं है। पूजा की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो अष्ट प्रकारी हो, कितने प्रकार की हो, अष्टद्रव की हो, 8 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, उसे पूजा ही नहीं कहते। कहते ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रवृत्ति को पूजा नहीं कहते। अब जब पूजा कह रहा हूँ तो फिर व्रत उपवास वगैरह सब लगा लेते, नहीं कहते। पूजा किसको कहते हैं पता है? पूजा की परिभाषा बोलो। पूजा की परिभाषा, गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों में अनुराग, गुणों के प्रति अच्छा लगना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भगवान के गुण कितनी देर अच्छी लगती है? आधा घंटा, 8 घंटा? कोई एक काम करो, एक पत्नी अपने पति के बारे में बड़े प्राउड करके बोले, मैं पक्की इन पति की पत्नी हूँ, रोज आधा घंटा इनका नाम स्मरण करती हूँ, बाकी तो फिर टाइम नहीं मिलता, इनको कहाँ तक देखूंगी। तो आधा घंटा तो बिल्कुल मैं पति की माला फेरती हूँ, पति देव आहा। अब भाई आधा घंटा हो गया, अभी जाओ। और तो विसर्जन पाठ में इतनी गंदी लाइन लिखी है, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, और अब जाओ। विसर्जन में लिख दिया भगवान जाओ अपने अपने थान। तुमको जो अक्कल है? ऐसे तो अपन घर में मेहमानों को नहीं बोलते, आ गए खिला दिया अब जाओ। लेकिन वो हिंदुओं में से आ गई लाइन, अपनी अपन अपने भगवान को भगाते नहीं है। अब ये पूजा घटाए, ऐसे सब जगह घटाना। एक माँ अपने बच्चे से कितनी देर ममता पर डे करती है? प्रेम ममता कितनी देर करती पर डे? इसकी कोई तौल नहीं है, ये असीम होती है, असीम, सीमा नहीं होती। और इसीलिए पूजा पाठ को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है वह प्रवृत्ति करने पर भी पूजा नहीं करे, ऐसा हो सकता है। और सम्यक दृष्टि के पूजा का अभाव नहीं होता। सम्यक दृष्टि 24 घंटे पूजा करता है, पंचम गुणस्थानवर्ती सदा पूजा करता है। तो सब चरणानियोग का क्या होगा? चरणानियोग दिव्यष्ट होगा, रटा रटाया नहीं होगा, ट्रेडिशनल नहीं होगा, रूटीन वर्क नहीं होगा, रूटीन वर्क नहीं होगा। आप अपने बच्चे से रूटीन वर्क करते हो, आधा घंटा पढ़, बस अब टाइम पूरा हो घड़ी, ऐसा करते हैं? क्या करते बोला? जो चीज अच्छी लगती है वो सदा अच्छी लगती है। अब चलो, सम्यक दर्शन क्यों कठिन हो रहा है? अब सम्यक दर्शन के लोग, तुमने इंद्रिय ज्ञान वाले सम्यक दर्शन की चर्चा सुनी है। अतीन्द्रिय ज्ञान वाला सम्यक तो चुटकियों में है, लेकिन हमारी चर्चा ही नहीं होती उसकी। हम इंद्रिय ज्ञान वाली चर्चा करते हैं।
हम उसको बहुत घुमा घुमा के लाते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी, दर्शन मोह, चारित मोह, फिर एक, फिर वो, फिर मेडिटेशन, फिर मन वचन काया का कंट्रोल, फिर मन के उपयोग को ऐसे ले जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। कुछ करना ही नहीं है भले आदमी सम्यक दर्शन में। अभी तो मार्केट में जितने लोग हैं उतनी क्वालिटी का सम्यक दर्शन बिक रहा है। क्या करूं? सम्यक दर्शन में बहुत सरल है, इसमें दम क्या है इसे? दम नहीं है। हमने तो बहुत दम सुनी है, देख महिमा बहुत है, दम की बात कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन ऐसे बताए, स्वभाव का आश्रय लेने वाला भील ले सकता है, मुस्लिम ले सकता है। मैं क्या कहूँ आपको, मैं हर तब तो कह रहे सम्यक दृष्टि। आपको पता है मुसलमानों में सम्यक दृष्टि है। 44,000 वोल्ट जैसा करने लगता है। मेरे को पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, जापान में सम्यक दृष्टि हूँ। देवा मुझे पता है तुम बहुत खतरनाक है इस अप्रोच। इसीलिए कह रहा हूँ जैन धर्म को समझते ही कहाँ। एक तरफ कहते हो विश्व धर्म है, तो कैसे विश्व धर्म? स्वीकार नहीं कर सकते। प्रूव करो विश्व धर्म है। अरे ग्रुप क्यों कर रहे हो? वस्तु का पक्ष, स्वभाव को जानने वाले सब सम्यक दृष्टि होती है। मैं जानता हूँ अभी भी तूफान मच गया होगा तुम्हारे अंदर। क्या कह रहे हो, मुसलमान तो मांस खाते हैं, बकरा काटते हैं, फला करते हैं, वो तो ये तो फिर मुसलमान ही काहू खाते हैं, फिर तो बहुत लोग खाते हैं। फिर जापान, फ्रांस, रूस सभी तो गायब हो गए। फिर भारत में भी जो जैनी लोग खा रहे वे भी गायब हो गए, फिर बचो कौन? तो आप क्या चाह रहे पंडित जी, उन सबको भी सम्यक दर्शन हो जाए? मैं नहीं चाह रहा, भगवान कह रहे हैं। नहीं बैठ रही हुई दिमाग। देखो मैं अंतिम बात कहानी कह के जाता हूँ। देखो वर्तमान युग मेरा सपोर्टर है। वर्तमान युग मेरा सपोर्टर है। देखो देखो एक बात बताओ, अंजन चोर को क्या किया गया था? अंजन चोर तो पुलिस से भाग रहा था डर के मारे, और आकर के दीक्षा ले रहा था। तो इतना समय तो नहीं मिला ना कि रुक, पहले तू सरेंडर कर पुलिस के सामने, फिर जेल जा, फिर वहां से आकर के तू पानी छानने की आदत डाल, फिर देव दर्शन कर, मंदिर जा, पूजा पाठ कर, फला फला कर, फिर तू 6 दिन की कक्षा पढ़ना, फिर समय सार पढ़ाएंगे तुझे 5 साल का कोर्स कराएंगे। क्यों? क्या कराया था मुझे तुम बता दो, क्या क्या कराया था? और पहले महाराज ने कहा होगा, ओ तूने बेचा, ओ शिकार, शराब की एक बूंद में कितने जीव होते हैं, ओ यदि एक बूंद के जीवों को कबूतर बनाया जाए तो पूरा लोक भर जाए, ओ तूने कितना पाप करा। ऐसे करेगा? मुझे पता है ये सब लिखा है अपने। इतने गांव जलाने का पाप कर डाला तूने, आलू का 1 कण खाने वाला 100 गांव को जलाने का पाप कर, दूधी का छिलका मत उतार देना। काय कहो? अच्छा कौन से धर्म में लिखी ये बात? लेकिन जो इंद्रिय ज्ञान जानते हैं उनको कुछ नहीं कह सकते। अतीन्द्रिय ज्ञान में तो ये नहीं लिखा। मैंने दृष्टांत दिया, बताओ शेर को सम्यक्त हुआ, शेर क्या सबसे पहले उनको क्या कहा? जब शेर इजीली सम्यक्त ले सकता है मांस खाते समय झूठे मुंह में, ये कहानी तो है ना वर्तमान योग में। अंजन से किए या कामे दुख मेटाओ, अंदर गा रहे हो। मैं बहुत न्याय से बोल रहा हूँ और स्वच्छंदता का पोषक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में नहीं हूँ और मेरे को इतनी सी भी शिथिलता, व्यापार हो, खान पान हो, रहन सहन हो, नैतिकता हो, मुझे बर्दाश्त नहीं। और तब भी मैं बस जैन धर्म बता रहा हूँ। तोड़ मरोड़ के जो कोई बताए तो उसकी वो जाने, और मेरी बात मेरे को लौटा देना। और तुम जितने सबूत मांगोगे मैं पूरे जिनागम में से दिखाऊंगा आपको। अब पढ़ो द्रव्य गुण पर्याय के रासो लिखे हैं 450 साल पहले। क्या नाम है उनका? हेमचंद है? अच्छी नाम है, बढ़िया, बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए तुम्हारे हेमचंद्र ही है। हाँ हेमचंद्र, ऐसे आनंद गंज जी वगैरह बहुत है। ऐसा नहीं है, आप पढ़ के देखो।
मैंने पढ़ के देखा है षट दर्शन समुच्चय वगैरह, क्या लिखा है पढ़ो तो जरा खोल के। जिसने सप्तभंग माना है वो उसने जैन धर्म माना, और जिसने सप्तभंग नहीं माना वो जैन धर्म नहीं मान सकता। सप्तभंग में वही लिखा है जो अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने पूरा सप्तभंग के आधार से पढ़ा है। और जैन महावीर भगवान का प्रत्येक संप्रदाय वो अनेकांत और स्यादवाद को मानता है, और अनेकांत स्यादवाद को छोड़कर कोई नहीं मानता, अन्य कोई नहीं मानते। अब ये मैंने सत्य धर्म और असत्य धर्म का तो भेद बता दिया, अब खूब पढ़ लेना इसमें से। अभी मेरी चर्चा तो खत्म नहीं हुई, मैं 30-40 साल से कर रहा हूँ। कौन सी चर्चा? कि सत्य धर्म क्या है। वो इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहकर बहुत सारी बातें कह दी, अब अपना दिमाग लगाना उसमें। अनुभूति का वो रास्ता नहीं है जो आप समझ रहे हो, और अनुभूति का रास्ता इतना सरल है। कितना सरल बताऊं? मुंह में शक्कर रखते से ही मुंह मीठा हो जाए, कितनी देर में? कितनी देर लगेगी? इलेक्ट्रिक के तार में, नंगे तार में हाथ लगाया तो कितने मिनट में करंट लब्धि होगी? कितनी देर में होगी बताओ? दृष्टांत है सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का दृष्टांत है। जैसे कोई हीरा को कांच मानता था, फिर उसका भ्रम दूर हो गया, हीरा को हीरा मान लिया। बोलो कितनी देर लगी? कितनी देर, कितने महीने? गुरुदेव ने दृष्टांत दिया था, लंबा दृष्टांत है तो लंबा नहीं दूंगा। लंबा दृष्टांत है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गया रात को 12 बजे, लालटेन लेके, पुराने जमाने का दृष्टांत है, लाइट नहीं थी। गुरुदेव ने उस समय दृष्टांत दिया, लालटेन लेके खेत में मिलने गया प्रेमिका से रात को 12 बजे। तो बूढ़ी अम्मा तो सोती नहीं, उसको नींद नहीं आती, तो उसने क्या बोलूं क्या चक्कर है, कोई खेत में परेशानी तो नहीं है। तो वो लालटेन लेके चल पड़ी। तो लालटेन लेकर, अब दूर से अंधेरे में तो लालटेन दिखती है, तो ये क्या समझा मेरी प्रेमिका आ गई। मेरी प्रेमिका आ गई तो पूरा आह्लादित हो रहे ऐसे 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 बिल्कुल, वो बड़ा खुश हो रहा। जैसी पास आई तो, और उसका जो भी नाम बोला पत्नी का, मतलब प्रेमिका का नाम, तो वो बोली क्यों बेटा क्या बात है? तो जैसे ही कान में खबर पड़ी क्यों बेटा क्या बात है, तो उसको वो विपरीत कल्पनाएं जो चल रही थी उसको टूटने में कितनी देर लगी? एक गुरुदेव का दृष्टांत दिया हुआ दृष्टांत। अरे प्रभु, मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, कोई बड़ी चीज नहीं है। हीरा को हीरा मानना सम्यक्त है, आत्मा को आत्मा मानना सम्यक्त है, स्वतंत्र को स्वतंत्र मानना सम्यक्त है, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता ये सम्यक्त है हमारे भगवंतों की। ये अब इंद्रिय ज्ञान से जब तक ये निर्णय नहीं हो इंद्रिय ज्ञान वाले, आप किसी मत मतांतर में चले जाओ, गलत ही होगा। ओम नमः शिवाय। निज